आप सभी स्वर्गीय धर्मदेव सिंह जी के इस त्रयोदशा संस्कार पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में आपने अभी तक दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण, पुष्पार्पण और आरती के बाद पंडित जी के वैदिक मंत्रों के बीच आपने इस स्वर्गीय अपने पिताश्री, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमसे अधिक इनके बारे में, और स्वर्गीय धर्मदेव सिंह जी अपने पीछे 5 पुत्रियां और उनका भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबकी गरिमा के अनुरूप सादर अभिवादन करते हैं, मेहमानों के स्वागत का भी क्रम का अनुपालन करते हैं। बस इंतजार अब खत्म हुआ, हम अभी शुभारंभ करते हैं। आप सभी के बीच उपस्थित है शिवनारायणी संत परंपरा के विश्व धर्मगुरु बाबा अमरजीत जी महाराज, सदर गादी ससना बलिया के पूज्य महंश्री, और उपस्थित है तुलसीपुर के प्रख्यात चिकित्सक और कथावाचक डॉक्टर मंगला सिंह जी। संतों का चरण हमारे यहाँ बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और बड़ा अवसर है कि संतों का स्वागत करने का भी सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर मंगला सिंह जी और महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत प्राप्त करते हुए, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि मैं कहत न जाना, निज परिताप द्रवई नवनूता, पर दुख द्रवहि संत सुखमीता। संतों का चरण और उनका पावन सानिध्य जब हमारे कई जन्मों के पूरे फल उदित होते हैं तो इनका सानिध्य और इनका आशीर्वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दो। संतन की महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। इसी संतों की महिमा और पावन सानिध्य का लाभ प्राप्त करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। आशीर्वचन के लिए भावों के सुंदर पुष्पों को चरणों में चढ़ाने आए हैं। श्रद्धा का सुमन अर्पित करके हम शीश झुकाने आए हैं। इस दिवंगत आत्मा के प्रति आप सभी का आत्मनिवेदन प्रस्तुत हो। आप सभी ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस के त्रयोदशा संस्कार में, जिसके श्रद्धांजलि सभा में आप सभी उपस्थित हैं, श्री हरि उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ऐसी कामना के साथ, ऐसी प्रार्थना के साथ हम सभी के बीच पधारे हुए तुलसीपुर जहानागंज के प्रख्यात चिकित्सक और प्रख्यात कथावाचक डॉक्टर मंगला सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं तिमिर पूर्ण घट हूँ, तुम दीप हो उजाला, मैं पंग हूँ जगत में, तुम यष्टि का सहारा, मैं डूबता थनक में, तुम बन गए किनारा। अब ज्ञान चक्षु देकर कल्याण कर हमारा, अब ज्ञान चक्षु देकर कल्याण कर हमारा। आदरणीय डॉक्टर साहब। आने वाला है, लेकिन जब इस धराधाम से जाने की तैयारी करता है तो 9 सेकंड पहले भी पता नहीं चलता है कि यहाँ से जीव जाने वाला है। ऐसे जाने आने की प्रक्रिया में हम सबके बीच सशरीर तो नहीं है, लेकिन आज जिनकी श्रद्धांजलि सभा में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आदरणीय महाराज जी, आज के पावन दिन की तरफ मैं चर्चा करना चाहता हूँ आप लोगों से। अगर पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो आज का दिन जगह जगह मैया शौरी की पूर्ण तिथि मनाई जा रही है। आज ही के दिन रामचरितमानस की वो पात्रा जिसने साक्षात प्रभु श्री राम को अपने आश्रम में बुला के दर्शन कर लिया, ऐसी शौरी के इस पूर्णमयी स्थिति में मेरे अपने पूर्ण श्रद्धेय और धर्मदेव सिंह जी, जो इस पिपरी गांव के एक साधारण से परिवार में जन्म लेकर के 5 बेटियों का लालन पालन करके कितनी परिस्थितियां झेले होंगे, लेकिन अंतिम कितना बढ़िया हुआ। अंत भला तो सब भला। इस परिस्थिति में
जहां लोग मीठे के लिए, भोजन के लिए बैठे हैं। ये कितने पुण्यात्मा रहे होंगे कि इतने परिस्थिति के बाद भी आपको कम से कम 2 मिनट सत्संग, सच्चरित्र, सदग्रंथ, सदपाठ, संतों के सानिध्य में बैठने का जो अवसर मिल गया, ये मामूली बात नहीं मेरे प्यारे बंधु। आने के लिए तो सब लोग आएंगे, मरने के लिए भी सब लोग मरेंगे। कोई मिट्टी काट के मरेगा, कोई खटिया, कोई मिट्टी चाट के मरेगा, कोई खटिया काट के मरेगा। लेकिन मरना धन्य उसी का होगा जो मरते मरते कम से कम अपने परिवार के लोगों को राम के चरणों में लगा दे, सत्संग में लगा दे, साधु दर्शन में लगा दे। और ये टेंट, ये मैट, ये लाइट, ये माइक, ये भोजन, ये अच्छी श्रद्धांजलि मेरे विचार से नहीं होती है। अच्छी श्रद्धांजलि तो ही है मेरे प्यारे बंधुओं कि हम इनके पद चिन्हों पे यातायात के अभाव थे, आने जाने की समस्याएं थी, संसाधन के भी अभाव थे, लेकिन उस अभाव में 2 जीवन जो धन्य होता है महाराज जी, एक ऋषि जीवन और दूसरा कृषि जीवन। तो ये ऋषि नहीं बने इसके लिए मुझे पश्चाताप नहीं है, लेकिन अच्छी कृषि कार्य करके जिन्होंने अपने 5-5 बेटियों को अच्छा घर, अच्छा वर के साथ समर्पित करके, आज इस दुनिया में ये नहीं है, इसकी चिंता नहीं है, लेकिन चिंता तो इसकी जरूर करनी पड़ेगी कि वास्तव में इनके छूटे हुए अधूरे काम ना। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जिनके दामाद बेटियां जो बैठी हैं, एक संत की बड़ी अच्छी व्यवस्था चली कि जीवन में भूल तो होगी ही, जीवन में गलतियां तो होगी ही। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में भूल ना होती हो, गलती नहीं होती होगी। लेकिन बड़ा कौन है? बड़प्पन जिसके अंदर है, जो न गलती की तरफ देखे न भूल की तरफ देखे, जो सीधे सीधे केवल एक बात बता दे कि तेरा तो तुझको अर्पण है, आंसू अंगारे और पानी, जीवन की लाज बचा लेना, गंगा यमुना के परदानी। आप सबसे मैं इतना ही निवेदन करूं, क्योंकि मैं पहले से चाह रहा था ये श्रद्धांजलि समारोह इसलिए नहीं होता है कि आप आवे बैठे, थोड़ी देर के लिए जीवन क्या है इस यथार्थ को जान लें आप। और जाने वाले व्यक्ति तो चले गए, लेकिन मैं तो उनको बहुत बहुत साधुवाद इसलिए दे रहा हूं कि कम से कम 2 मिनट सही, 5 मिनट सही, 1 सेकेंड ही सही, आपका ध्यान कम से कम इस भौतिक बाध्यता से हटा के आध्यात्म की तरफ, संत के माध्यम से और आध्यात्म के माध्यम से इस पुष्प वर्षा जो हो रही है, ये इसलिए नहीं हो रही है कि आप इस पुष्प वर्षा में ये देखें ये क्या हो रही है, इसलिए हो रही है कि जाने वाला जीव आपको ये संकेत कर रहा है कि हे दुनिया वालों, देखो जाने अनजाने मुझसे जो गलतियां हुई उसको छोड़ करके अगर थोड़ा भी अपने को कुछ चेत लिए ना, जान लिए तुम, तो ये जान लो जैसी श्रद्धांजलि मेरी हो रही है, अगर ऐसी हमारी और आपकी भी हो जाए तो श्रद्धांजलि में आना सफल हो जाएगा। अन्यथा खाने का निमंत्रण तो कोई दे देगा, खिला तो कोई दे देगा, अच्छी व्यवस्था तो हो ही जाएगी। मैंने कहा था मेरे अपने बड़े सुहृदय मित्र बाबू रमेश जी हिंडोला और मेरे अपने परिवार के अपने भतीजे बाबू रमेश जी से मैंने कहा था, आप खिलाओ खूब बढ़िया से, आने वाले लोगों का स्वागत खूब बढ़िया करो, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कर लेना मेरे प्यारे बंधु कि कम से कम ऐसे पूर्ण आत्मा के मृत्यु पे आप एक धर्म की पुस्तक इन सबके हाथ पकड़ा दो। कम से कम आप इस भागती दौड़ती दुनिया में जब खाली होंगे तो एक बार कोई पुस्तक निकाल करके पढ़ लेना, याद तो आएगी कि मैं बौद्ध धर्मदेव की श्रद्धांजलि में गया था, इसलिए मैंने ये व्यवस्था किया था। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि मेरे एक बार कहने पे विश्व धर्म गुरु सतना धाम बलिया से पधारे महाराज श्री तथा मेरे छोटे अनुज जिनसे मैंने सुबह 12 बजे फोन किया, एक मेरे रिश्तेदार की पुण्यतिथि में आपको भी चलना है, अपने व्यस्ततम कार्य को छोड़ के उन्होंने मेरे साथ हो लिया। आप बगल में देख रहे हैं संगीत के जो बालक बैठे हैं, वास्तव में इनके लायक नहीं ये मंच है, नहीं ये माइक है, नहीं ये व्यवस्था है, लेकिन मैंने ये कहा था कि बात मेरे रिश्तेदार की है, इसलिए इन लोगों ने अपने सारे कार्य को छोड़ के आया। मैं इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नाथ, रिश्तेदार, भाई, बिरादरी सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए एक छोटा सा निवेदन कर दूं। आइए केवल 5 मिनट आप सब लोग
बीच में कहीं कोई उठा बैठा मत करिएगा। अगर कोई आ ही जाता है तो हम उसका आगा भगत 2 मिनट बाद ही कर लें, लेकिन सभा में कोई डिस्टर्ब मत करिएगा। बड़े प्रेम से आप लोग बोले कि श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, सबहु करत अजिर बिहारी, सबहु श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय भगवान की। आइए बच्चों, जीवन के यथार्थ पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। और सबसे पहले मेरे आगे मातृ शक्ति बैठी है। बहुत सारे प्रश्न आपके सामने होता होगा कि राम नाम नहीं कहेंगे तो क्या होगा। मेरे गांव के नौजवान सामने बैठे, मैं पूछता हूं दुनिया में बहुत सारे काम आप नहीं करोगे तो क्या बिगड़ेगा। तो जैसे बहुत सारे काम करने के अभाव में बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। जीवन के सब कुछ चीज जब जवाब दे देंगे, अगर आपके हाथ में लगवा मार दिया, पैरालिसिस हो गई, तो आप चिकित्सक के पास जाओगे, दवा करके हाथ ठीक कर लोगे। आंख गड़बड़ हुई तो आंख भी डॉक्टर के पास जाके ठीक कर लोगे। दिमाग गड़बड़ हुआ, दिमाग के डॉक्टर के पास जाके ठीक कर लोगे। लेकिन सही से फिक्री के लोग बताओ, जिसके बल पे आप बोलते हो, जिसके बल पे आप चलते हो, जिसके बल पे आप बैठते हो, जिसके बल पे आप उठते हो, वो जिस दिन इस शरीर को छोड़ के चला जाता है, फिर एक कंचन जैसा भवन आपका ही छोड़ जाएगा। और जो आपको इतना प्यार करते थे कि मेरे पति हैं, इनको छोड़ करके मैं रह नहीं सकती, मेरे पिता को छोड़ के मैं रह नहीं सकती, मेरे बेटे को छोड़ के मैं रह नहीं सकती, आपकी इन्हीं आंखों के सामने 4 लोग कंधे को उठा लेते हैं। और उस दिन जब ये बुलवाते हैं, मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपके बीच कह रहा हूं कि जब 100 यात्रा में सारे लोग यात्रा करते हैं, तो मैं बड़ा गंभीर चिंतन करता हूं कि जो व्यक्ति जीते जी कभी राम राम नहीं बोलता है, वो भी मुर्दा के कंधे पे लेके जब लोग चलने लगते हैं, बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो वो भी बताता है, वो भी बोलने लगता है राम नाम सत्य। मैं एक मुक्तक पढ़ता हूं महाराज जी, देख लीजिए कि बचपन में बताया गया राम नाम सत्य है, ओ जुआ पे बताया गया रूप रंग सत्य है, लेकिन सोने का पंछी जब पिंजरा को छोड़ चला, तब यह बताया गया राम नाम सत्य है। किसके लिए? वो जो मुर्दा कंधे पर चढ़ा उसके लिए बता रहे थे। अगर आपके लिए वो सत्य था कि ये राम नाम सत्य है, तो फिर आप क्यों नहीं उसका जाप करते हो? आपने कभी सोचा जब 100 यात्रा चलती है तो उसके ऊपर लोग बतासे, लाई, पैसे, लावा फेंका करते हैं। कभी कभी ये बात अजय जी सोचने पे बाध्य हो जाता हूं, आखिर ये क्यों फेंक रहे हो? चलो एक बात तो ठीक है, मैंने पूछा आती सी कि लावा क्यों फेंका गया? लावा इसलिए फेंका गया कि लोगों की कामना है कि जाने वाला जीव तो जा ही रहा है, इसके पीछे का जो खरा पूरा परिवार हो लावे की तरफ प्रफुल्लित है, इसलिए लावा फेंका गया। बतासा क्यों फेंका गया? कहा चलो बतासा इसलिए फेंका गया कि जो कटुता जीवन की थी, मरते मरते उस बतासे से सीख लो कि अब जीवन में कभी कटुता नहीं आएगी, केवल मिठास ही मिठास रह गई, जीवन की धन्यता होगी। कहा फिर पैसा क्यों फेंक दिया? आप पैसे अपने लिए नहीं फेंके, पैसे उस जीवात्मा के लिए फेंके जो स्वर्गीय हो गया। कहा क्यों? कहा लोगों ने पैसा फेंक करके बताया कि जिस पैसे के लिए दिन रात बेचैन थे, 1 मिनट बैठ नहीं पा रहे थे, भोजन करने की समय नहीं थी, कपड़ा पहनने की समय नहीं थी,
और ये कौन कहता है? मैं तो कहता हूं बेटा हो जाए अच्छी बात है, लेकिन जिसके पास बेटी हो जाए बहुत अच्छी बात है। शायद आज बेटा रहा होता, बाबू धर्मदेव सिंह के पास अच्छा बेटा होता जो विदेश में गया होता, तो मृत्यु के बाद वो खबर भेज देता गांव के दयादी पट्टेदारी को, अच्छी तरह से तेरे करवा लेना, जो पैसे लगेगा मैं भेज दूं। लेकिन पांचों की पांचों बेटियां जो इस दुनिया में नहीं है उसकी बात मैं नहीं करता, क्योंकि इस परिवार से मेरा जो संबंध है, आज मैं वक्ता हो गया अलग बात है, डॉक्टर हो गया अलग बात है, लेकिन जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तब मेरा यहाँ आना जाना था। बैठी हैं इनकी धर्मपत्नी, मुझे नहीं लगता था कि मेरी रिश्तेदारी इस गांव में है किसके घर। सब मुझे उतना स्नेह करते थे, प्यार करते थे, सबके साथ मैं उठता था, बैठता था। तो इनके जीवन की जो उपलब्धता मैं आपको बता रहा हूं, अंतिम समय जब मेरे गांव में थे अजीत जी, संजोग से अस्थमा के मरीज थे, सांस बेशुमार इनकी फूली जा रही थी। मुझको बुला के गए, डॉक्टर साहब अंतिम उपाय कर दो, या तो मुझे ठीक कर दो, या तो कोई ऐसी दवा दे दो कि मेरा प्राणायाम ठीक हो। मालिक की कृपा ठीक भी हुए। फिर जब गड़बड़ हुए तो मैं रमेश से कह रहा था, भैया इनको अपने गांव छुड़वा दीजिए, क्योंकि जो जीवन की धन्यता है, अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, अपना गांव, मरते समय तक सबको याद आ जाता है। अरे इनको याद आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है अजीत जी। वो क्या नाम से सीमा पे लड़े हुए नौजवान जिस समय वो सीमा पे गोलीबारी करते हैं, अपने करते हैं, करवाते हैं, उनको भी एक बार याद आता है तो सच्चे मन से बोल देते हैं, हे मेरी माँ, मैं आपका दर्शन कब करूंगा। लेकिन वहाँ एक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, बोलती है कि तुम अपने माँ का दर्शन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, लेकिन तुम भारत माँ का दर्शन करते हुए मर रहे हो, इसलिए तुम होनहार नौजवान। इसलिए मरने वाले की शहादत होती है, सीमा पे मरने वाले की नौजवानों की। अधिक समय न लेते हुए बस आपसे इतने निवेदन कर दूं कि आप सब लोग सच्चे प्रेम से, सच्चे स्नेह से देखो, जीवन में जो ही व्यक्ति पैदा हुआ ना, तो हमारे रामचरितमानस का एक प्रमाण है। क्या प्रमाण है? का प्रमाण है कि कह मुनि सही ममंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, अदेव तनुज गंधर्व शबर, को न मेट नहार। हम जिस दिन पैदा हुए ना, उस दिन मेरे इस ललाट के लिए मुझे जीवन में कितनी हान उठाने, कितना लाभ उठाना है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कैसे रहना, ये सब सच्चा है। इसलिए विधि के हाथ छोड़ करके अब एक छोटी सी बात आपके बीच रख दूं। ये जितने आशियाने हैं, जितने घर हैं, मकान हैं, ये द्वार है, घर है, झोपड़ी है, गाड़ी है, घोड़े हैं, ये कितने दिन तक आपके साथ देंगे बाबू रमेश जी? आपका रमेश जी, बाबू रमेश जी डोला, मैं आपका ध्यान अपनी तरफ चाह रहा हूँ। अब दोनों लोगों ने एक का काम होगा, या तो हंसना होगा या तो गाल फुलाना होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये गाड़ी, ये घोड़े, ये मकान, ये मखमली चादर, ये पीछे जो हमारे शरीर पे आप कपड़े देख रहे हैं, कितने दिन तक साथ देंगे? आज जब तक इस शरीर में ये श्वासें चल रही तब तक इसका महत्व है, और नहीं रहेगा क्या होगा? अंतिम श्रृंगार आपके सामने रखने जा रहा हूँ, फिर वाणी को बयान कर दूंगा। अंतिम श्रृंगार किससे होगा? कहा एक दिन मटिया में सब ही के श्रृंगार होई, जेहि दिन काया से पिजड़ा फरार होई, जेहि दिन काया से दुगना फरार होई। क्या होगा? कहा नाती नातेदार सब गया कोई इनके साथ, यही पे रह जाएंगे, महला अटारी सब यही पे छूट जाएंगे, खाली भाई और भतीजा सब कहार होई, जेहि दिन काया से सुगना फरार होई। फिर क्या होगा? आचारी जना मिली उठाई ली डोली, मुखवा से बोली सब राम नाम बोली, तोहरे जीवन के बगिया के
होई जेदी काया से सुगना फरार होए। मेरे प्यारे बंधु, ये कुछ भी साथ नहीं रहेगा, पड़े रह जाएंगे यही सब आपके आशियाने, सब पड़ जाएंगे। क्या रहेगा? कहा केवल दुई गज के कपड़ा वहार होई जेदी काया से सुगना फरार होई। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और ऋषि सिंह और विपिन सिंह जो मेरे गांव से लोग आए हैं, ये मेरे संचालक महोदय से मिलकर ये पुस्तकें सबके यहाँ तक पहुँचा दें। बाकी आगे की व्यवस्था संचालक महोदय जैसे जैसे करावें, आप लोग थोड़ी देर तक बैठ करके इस व्यवस्था में सहयोग मेरे करें।